वेलकम बैक गाइस। अब तक हमने एक कंटेनर बनाया और उसे डेल्टा टाइम यूज़ करके मूव भी करवाया। लेकिन सच बोलूं, ये ब्लू स्क्वायर काफ़ी बोरिंग दिख रहा है। आज हम इस स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अपने एक्चुअल आर्ट से, जैसे कि कोई स्पेसशिप या कोई गेम कैरेक्टर। अब बिगिनर्स यूजुअली इसे लेजी वे यानी आलसी तरीके से करते हैं। वो बस सीधा टाइप करते हैं पिक्सी डॉट स्प्राइट डॉट फ्रॉम। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ मैंने एक स्प्राइट बनाई। अब मैं इसे पोजीशन दूंगा। अब मैं इसे ऐड करूंगा अपनी स्क्रीन पर। देखिए हमारे पास स्क्रीन पर एक ब्लू स्प्राइट है। ये काम तो कर रहा है, पर आपने नोटिस किया गेम स्टार्ट होते ही इमेज हल्की सी फ्लिकर हुई या पॉपअप हुई। अगर आपका गेम बड़ा है तो ये पॉप इफेक्ट बहुत बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि दिखाने से पहले हमारा गेम पूरी तरह से रेडी हो, और ऐसे कारण के लिए हम यूज़ करेंगे एसेट सिस्टम। पिक्सी जीएस में हम एक मॉडर्न टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है पिक्सी डॉट एसेट्स। लेकिन क्योंकि इंटरनेट से इमेज डाउनलोड होने में टाइम लगता है, भले ही मिली सेकेंड्स लगे, हमें अपने कोड को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा वेट कर। हम अपने सेटअप कोड को एक एसिंक फंक्शन के अंदर रैप करेंगे। एसिंक बस जावास्क्रिप्ट को ये बताता है कि यहाँ अंदर कुछ चीज़ें होने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सब्र करें। तो चलिए अभी हम एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक एसिंक फंक्शन बनाया और हम उसे कॉल करेंगे। अब इस एसिंक फंक्शन के अंदर हम अपनी इमेज लोड कर सकते हैं। मैं यहाँ फेमस पिक्सी बनी की इमेज यूज़ करूँगा, जिसका लिंक मेरे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले हम बनी की इमेज को लोड करेंगे। कॉन्स टेक्सचर, और यहाँ पे हम बनी इमेज का पाथ देंगे। अब हमारा टेक्सचर तो लोड हो गया। अब हम इसे यूज़ करेंगे और अपना बनी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हम अपना लोडेड टेक्सचर पास करेंगे। इसे हम कुछ पोजीशन देंगे। अभी मैं इसे स्क्रीन के एकदम बीच में रखता हूँ। अब हमारा मेन स्टेप, हम इस बनी को स्टेज में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक बनी है। इसे मैं थोड़ा स्केल अप करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे।
ये देखिए, अब हमारे पास एक बनी का बड़ा इमेज है। अब मैं इसे टिकर के थ्रू रोटेट कराता हूँ। ये पार्ट मैं खाली आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया। और हमारा मेन चीज़ हमें डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है। हम इसका एंकर सेट करना भूल गए। ये देखिए, अब हमारा बनी सही से रोटेट कर रहा है। अभी चलते हैं हम मेन अवेट पर। अवेट क्या है? ये अवेट कीवर्ड यहाँ पे सीक्रेट सॉस है। इसके बिना जावास्क्रिप्ट इस लाइन से आगे भाग जाएगा, जबकि इमेज डाउनलोड भी नहीं हुई होगी और आपको मिलेगा एक एम्प्टी स्प्राइट। अवेट pixie डॉट assets डॉट लोड यूज़ करके हम गारंटी करते हैं कि टेक्सचर मेमोरी में आ चुका है उससे पहले कि हम उसे यूज़ करें। प्रोफेशनल गेम्स में जो लोडिंग बार आता है वो बस इन्हीं अवेट कमांड्स के ख़त्म होने का वेट कर रहा होता है। अब देखो, एक बनी लोड करना तो आसान है, पर एक रियल गेम में हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस होंगी, लाइक बैकग्राउंड, दुश्मन, बटन्स और साउंड इफ़ेक्ट्स। आप इन्हें एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो, पर ये वैसे ही है जैसे आप मार्केट गए, एक एप्पल खरीदने, वापस घर आए, फिर वापस मार्केट गए दूध खरीदने। ये बहुत स्लो है। पिक्सी जीएस में हम यूज़ करते हैं बंडल्स। बंडल को अपनी शॉपिंग लिस्ट की तरह समझो। आप पहले ही लिख देते हो कि क्या क्या चाहिए। लिस्ट पिक्सी को पकड़ा देते हो और पिक्सी सब कुछ एक साथ ले आता है। चलिए देखते हैं ये शॉपिंग लिस्ट कोड में कैसे लिखते हैं। पहले मैं ये टेक्सचर को रिमूव करता हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड बंडल का यूज़ करेंगे। ऐड बंडल हमारा एक बंडल बनाता है जो हमें लोड करना कराना होगा। इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। ये लेवल वन इस बंडल का नाम है और सेकंड पैरामीटर में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम एक नाम यानी कि एक की और वैल्यू में उसका एक्चुअल पाथ देते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ एसेट्स डाउनलोड करके रखे हैं, तो चलिए अब इन एसेट्स को भी लोड कराते हैं। अब हमने यहाँ पर तीन तीन एसेट्स लोड कराए। हम इन्हें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस बंडल को लोड करेंगे। ऊपर हमने बंडल को ऐड किया, अब हम लोड करेंगे। और यहाँ पर हम उस बंडल का नाम जो कि लेवल 1 है वो पास करेंगे।
अब यह हमारा बंडल तो लोड हो गया, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करें? तो हमारा बनी स्क्रीन पर आ गया। देखा आपने हमने क्या किया? हमने लेवल 1 नाम का एक बंडल बनाया, उसके अंदर हमने हर फाइल को एक निकनेम दिया, जैसे कि बनी, कैरेक्टर और बॉक्स। फिर हमने यूज़ किया पिक्सी डॉट एसेट्स डॉट लोड बंडल। पिक्सी ने इन तीनों इमेजेस को पैरेलल में एक साथ डाउनलोड किया, जिससे आपका गेम फास्ट हो गया। अब इन्हें यूज़ करके हम बस एसेट्स वेरिएबल के अंदर गए और उस एसेट्स डॉट उस निकनेम को लिख दिया, तो हमारा जो इमेज होगा वो हमारा स्क्रीन पर शो होगा। तो चलिए हम बाकी 2 इमेजेस को भी ऐड करते हैं। और तीसरा हमारे पास था बॉक्स। अब हमें इसका स्केल रिमूव करते हैं और इसको अलग-अलग पोजीशंस देते हैं। मान लीजिए मैंने इसका y दिया 100, इसका y दिया 400। तो अब देखिए हमारे पास 3 इमेजेस हैं। इस इमेज को थोड़ा नीचे खिसकाते हैं या हम थोड़ा-सा इसको स्केल डाउन करते हैं। तो अब देखिए हमने बंडल के थ्रू अपने 3 एसेट्स को लोड कराया और हमने तीनों एसेट्स को एसेट्स डॉट और उसके की का नाम करके यूज़ किया। हम इन तीनों एसेट्स को एक साथ भी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। वो देखते हैं कैसे है। हम खाली यहाँ पर लिखेंगे बनी, कॉमा, कैरेक्टर, कॉमा, बॉक्स। तो दोस्तों, आज हम फाइनली कलर्ड स्क्वायर्स से आगे बढ़ गए हैं। हमने अपनी इमेजेस लोड कराई और उन्हें यूज़ किया। तो रिकैप करते हैं, बड़े गेम्स के लिए कभी भी स्प्राइट डॉट फ्रॉम डायरेक्टली यूज़ मत करो, इमेज फ्लिकर करेगा। हमेशा एसिंक अवेट फंक्शंस का यूज़ करो और पिक्सी डॉट एसेट्स डॉट लोड यूज़ करो ताकि गेम स्टार्ट होने से पहले आपके आर्ट रेडी हो जाए। अब जबकि हमारे पास रियल ग्राफिक्स आ गए हैं, अगले वीडियो में हम इस बनी और बाकी इमेजेस को इंटरेक्टिव बनाएंगे। हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को क्लिक, टैप और ड्रैग कैसे करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।